नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आप सभी को पता है कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, प्रयास करते हैं कि उसके बारे में एक गहन चर्चा हो। उसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि एक कृतज्ञ मन, एक ग्रेटफुल माइंड, वो बड़ा ही सुंदर होता है। वो कैसे? आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, उनको बड़ी ही प्रिविलेज मिली होती है, बड़ी-बड़ी चीज़ें उनको जो है बचपन से मिली होती है, लेकिन वो लगातार जो है जीवन को लेके शिकायत करते हैं। एक वो व्यक्ति होता है कि जिसे जीवन बचपन से ही जो है कुछ भी ठीक प्रकार से नहीं मिला होता। ना तो रहने को, ना तो पढ़ने को, ना तो जो है पहनने को, ना खाने को। तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, उसके बावजूद भी वो बड़े प्रसन्न रहते हैं और कुछ लोगों के पास पूरी दुनिया होती है, उसके बावजूद भी जो है वो अप्रसन्न रहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? तो इसका सीधा-सा मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वो कैसा है? कभी-कभी जो है ये विचार आता है कि जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, बहुत सारे लोगों को ये भी नसीब नहीं होता। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें जो है ये प्राप्त हुआ है। सर पर हमारे छत है, गर्मी से बचने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी है, फ़ैन है, कूलर है, एसी है। आपस में जो है संवाद करने के लिए एक माध्यम है। तो कभी-कभी हमें लगता है कि हम बड़े ग्रेटफुल हो कि हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। परंतु कभी-कभी लगता है कि जिन जैसा हमें होना चाहिए, वह वैसा जो है हम हैं ही नहीं। यही प्रॉब्लम यहीं क्रिएट हो जाती है। मेरे साथ ये जो है बड़ी समस्या होती है। सभी के साथ होती होगी, आप सभी के साथ ऐसा लगता होगा कि यार, ये जीवन जो मिला है, क्या वो जो अभी हम कार्य कर रहे हैं इसके लिए जीवन मिला है? लगातार जो है हमारे भीतर एक ये प्रश्न उठता रहता है कि क्या जो हम काम अभी कर रहे हैं या अपने आप को देख रहे हैं, ये वास्तविक स्वरूप हमारा होना चाहिए? क्या हम ये होने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसी सोच जो है हमें लगातार परेशान करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी है, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये भी प्राप्त नहीं है। तो ये बड़ा-सा जो है अजीब खेल चलता है, बड़ा ही अजीब नाटक चलता है, इसे कोई पकड़ ही नहीं पाता कि किया तो किया क्या जाए। कभी-कभी ये फीलिंग आती है कि यार, ईश्वर ने जितना कुछ दे दिया है ये तो हमारे भाग्य की बात है। कभी-कभी आता है कि यार, ईश्वर ने हमें कुछ दिया ही नहीं, कुछ मेरे पास है ही नहीं। हम कंपैरिज़न करने लगते हैं किसी दूसरे से। तो अगर आपको जो है कुछ भी प्राप्त करना है, अपने स्वयं से बात करिए, स्वयं से पूछिए कि आपको जो है चाहिए क्या? अक्सर जो है लोग भेड़-चाल में एक-दूसरे को फ़ॉलो करते हैं और बाद में जो है बहुत पछताते हैं कि यार, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो ही अच्छा रहता। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, कहेंगे कि भैया नमक रोटी खा लेंगे लेकिन ये गलती नहीं करेंगे, ये गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि वो चैन से शायद सोना चाहते हैं। उन्हें ये सदैव बात सताती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई पाप हो जाए और हम सो ना पाएँ। इसलिए जो है कृतज्ञ मन जो है बड़ा ही सुंदर माना गया है। उसका यही कारण है कि जो कुछ भी है उसी में जो है अपने आप को संतुष्ट रखने की कोशिश करिए, क्योंकि इस जगत में ऐसी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं कि अगर उसके बारे में आप सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो वो ज़्यादा जो है आपको और अट्रैक्ट करेंगी। एक चीज़ अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो ये पाएँगे कि जैसे कोई चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो है आपको बड़ा खींचती है, आपको आपके तरफ, अपने तरफ जो है लेके जाती है। वहाँ पर जो है काम आता है बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि वहाँ पर काम आई तब तो आप सही रास्ते पर चलते रहेंगे, लेकिन अगर बुद्धि आपकी गड़बड़ाई तो आप जो है कुछ भी गलत काम कर बैठेंगे।
और यही जो है सामान्यतः हो रहा है, चल रहा है कि जो हम चाहते हैं, जो हमारे डिज़ायर है, जो हमारी कामनाएं हैं, वही जो है हमारे दुखों के कारण होती हैं। इसलिए जो है अपने मन को सरल बनाइए, सौम्य बनाइए, कृतज्ञ बनाइए और ईश्वर को जो है शुक्रिया कहिए कि जो कुछ भी है वो बस आपकी ही जो है सहारा है, आपके माता-पिता का सहारा है, आपके जो है दोस्तों का सहारा है। तो अपने आप को जो है कंपेयर करने की कोशिश मत करिए। भगवान को जो है शुक्रिया अदा करिए, भगवान को जो है धन्यवाद दीजिए कि जो कुछ भी आपने दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर ने जो है हमें बनाया और जो है भेज दिया कि जाओ, कर्म करो और कर्म के आधार पर वो फल निर्धारित होगा और कर्म के पर फलस्वरूप ही जो है फल के कर्तव्य के, कर्म के फलस्वरूप ही जो है आपको आपका लाभ मिलेगा। तो कृतज्ञ मन का जो है बहुत होना ज़रूरी है। अक्सर जो है हमारे देश में लोग लेने की प्रवृत्ति से जो है लगातार जूझते रहते हैं। कैसे जो है किसी को लूट-घसोट लिया जाए, कैसे सरकारी संस्था को लूट लिया जाए या किसी प्राइवेट जो है संस्था को लूट लिया जाए। इस प्रकार के जो है मनोभाव से लोग लगातार अपने आप को स्थापित करते हैं और ये बात कहते हैं। परंतु इस तरीके से जो है सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती और ना ही हो पाएँगी, क्योंकि कई सारी बाधाएँ हैं और बाधा जो है कोई दूसरा नहीं बल्कि हम स्वयं होते हैं। आप इस बारे में जो है विचार ज़रूर करिएगा। तो ग्रेटफुल माइंड जो है क्या कर सकती है, क्या हो सकती है, क्या प्राप्त कर सकती है, उसके लिए जो है एक धन्यवाद बनता है। होता क्या है कि जब आपका मन जो है कृतज्ञ तभी हो सकता है जब वो हवा में गोते ना लगाता रहे, हवाबाजी ना करता रहे। जो उसे फ़ील हो, जो उसे महसूस हो, जो वो कर सकता हो, उस पर जो है ध्यान दीजिए। और जब कृतज्ञ मन होता है तो मन की जो अशुद्धियाँ हैं वो भी दूर हो जाती हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी दूसरे की मदद करने के बिहाफ़ पर लगातार प्रयास करेंगे। चाहे वो जंतु हो, जीव हो, पशु-पक्षी हो, मानव हो, कोई भी हो, वो सभी की जो है मदद करेंगे। तो अपने माइंड को जो है शार्प करिए, अपने माइंड को जो है ग्रेटफुल बनाइए और इसे जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, तब जाके जो है आप सुंदर दिखेंगे, आपका चरित्र सुंदर होगा और आपके जो है वचन भी पवित्र और सुंदर होंगे। तो जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, यही जो है आपके चरित्र का निर्माण करता है। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, क्योंकि लगातार आपके मेहनत से, आपके जो है प्रयास से वो चीज़ें ना छूट जाएँ जो लगातार छूट जाती हैं। क्योंकि हम बेहोशी में जीते हैं, लगातार जो है अज्ञानता में जीते हैं और वही अज्ञानता जो है हमारे परेशानी का कारण बनता है। तो अपने मन को, अपने माइंड को जो है शुक्रिया के भाव से जो है लगातार ईश्वर को समर्पित रखिए और जिस दिन भी वो प्रकट हो, काट के जो है चढ़ा दीजिए। मन का शुद्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन में अगर विकार आ गया, मन में जो है अशुद्धियाँ आ गई, तो वो दूर होना जो है बड़ा ही मुश्किल होता है। तो जब आपके संस्कार अच्छे होते हैं, आप पढ़ते अच्छा है, लिखते अच्छा है, सोचते अच्छा है, तो आपका मन भी प्रभावशाली और नए तरीके से काम करता है।
मुझे पूरी आशा है कि आप सभी जो है इस बात को समझकर जीवन को जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। और जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप इस बारे में वाद-विवाद करेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएँगे। तो आप सभी लोगों का जो है इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इससे कुछ भी सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो आप जो है इससे जुड़ सकते हैं और अपनी जो है बातों को साझा कर सकते हैं। तो आप सभी आए, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय हिंद।